दुनिया भर में JN.1 वेरिएंट के तेजी से केस बढ़ रहे हैं। इस वजह से BA.2.86 ओमिक्रॉन वंश के इस वेरिएंट्स का 27% बढ़ जाना, जो सिर्फ एक महीने में हुआ है, वो 8 गुना से ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में एक गंभीर समस्या है। इस साल अगस्त के आखिर में पहली बार इस वेरिएंट्स का लग्जमबर्ग में पहचाना गया था। लग्जमबर्ग में पहली बार ये पहचाना गया था। उसके बाद JN.1 वेरिएंट कुछ देशों में प्रमुख वेरिएंट भी बन गया और इस वेरिएंट के ग्लोबली प्रमुख स्ट्रेन बनने की बहुत संभावना है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत को नई वेरिएंट JN.1 से लड़ने के लिए क्यों जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए। जीनोम सीक्वेंस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यह वेरिएंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले एक महीने की बात करूं तो ये 8 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अगर तो मूल जो वेरिएंट्स है BA.2.86, इसकी तुलना में JN.1 वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन्स में एक अतिरिक्त म्यूटेशन L455S को पकड़ता है, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जैसे अन्य ओमिक्रॉन का उपवंश, जिसे हम सवाइलेनेज कहते हैं, वो JN.1 वेरिएंट बहुत ज्यादा फैलने वाला है। इस तरह ठंड के मौसम में उत्तरी गोलार्ध में ये वायरस फैलने में आसान बना देगा। ये ठंड का मौसम इस वायरस को बढ़ाने में आसानी देता है और आमतौर पर इसी दिसंबर के महीने हर साल ये वायरस का तेजी से अचानक से बढ़ना देखा गया है। इम्यून सिस्टम बढ़ने के बावजूद अब तक किसी बड़े प्रकोप की सूचना नहीं मिली है, लेकिन ज्यादातर देशों में JN.1 वेरिएंट की मौजूदगी और इसके तेजी से बढ़ते प्रसार से प्रभावित होकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कुछ दिन पहले JN.1 को एक अलग वेरिएंट के रूप में बांटा है। JN.1 को पहले BA.2.86 के भाग के रूप में ट्रैक किया गया था, लेकिन जब यह BA.2.86 वंश के बड़े बहुमत के लिए मुख्य भूमिका निभाई है, तो उपलब्ध जो भी डाटा हुआ उस आंकड़ों के हिसाब से सीमित सबूतों के आधार पर जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी है, उन्होंने नोट किया कि JN.1 अन्य सर्कुलेट वेरिएंट की तुलना में रोग की गंभीरता के बढ़ने से जुड़ा नहीं है। जिन देशों में JN.1 वेरिएंट के कारण मामलों और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, वहां से मिले ये साक्ष्य इस बात का प्रमाण है। ये साक्ष्य ज्यादा मृत्यु दर का सुझाव नहीं देते, ये प्रमाण है। हालांकि JN.1 वेरिएंट के कारण होने वाला पहला कोविड-19 मामला रेगुलर नजर रखने के दौरान केरल में पाया गया था, भारत में। लेकिन अब गोवा में अब तक सबसे अधिक 19 मामले दर्ज किए गए हैं। उस मामले के बाद एक सप्ताह के ही अंदर गोवा में अब सबसे अधिक 19 मामले दर्ज हुए हैं, देखने को मिले हैं। अब तो भारत में अब तक कुल 21 JN.1 मामले दर्ज किए गए हैं और सभी 21 मामले मेडिकल की नजर में हल्के हैं, इसलिए घर पर अलग रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये रिकॉर्ड आए हैं और जो कि इजाफा देखने को मिला है। पिछले 15 दिनों में भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या में तेजी देखी गई है। हालांकि इस समय निश्चित रूप से सभी जगह मास्किंग को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सावधानी हम बरत सकते हैं। जो प्रिकॉशन जो है, जो प्रोटोकॉल हम आसानी से खुद फॉलो कर सकते हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये बेहद जरूरी है कि ज्यादा बीमार व्यक्ति खासकर खराब हवादार ठंड जगहों पर मास्क लगाएं। जहां हवा चल रही हो, ठंड अधिक हो, वहां पे मास्क लगाएं, क्योंकि भारत में बीमारी वाले लोगों में कोविड-19 से मौतें अभी हो रही है। कोविड-19 अभी भारत में लोगों को जान का खतरा दे रहा है, उन्हें जिंदगी से रिश्ता तोड़ रहा है। एक स्वागत योग्य कदम में अगर बात करूं तो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI और गंभीर तेज सांस संक्रमण SARI वाले सभी रोगियों को कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जा रहा है और पॉजिटिव मामलों को निगरानी करने के लिए, जितने पॉजिटिव मामले हैं उसकी निगरानी करने के लिए दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। उसके हिस्से के रूप में देखा जा रहा है कि कहीं वो उसके पार्ट्स तो नहीं है। इसी तरह नए वेरिएंट के लिए जीनोम अनुक्रमण पर नियंत्रण ध्यान देना केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत को अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए कि और उन राज्यों को शर्मिंदा करने से बचना चाहिए जो ज्यादा मामला या नए वेरिएंट की रिपोर्ट करते हैं।
जिन राज्यों में बेहतर निगरानी है और टेस्ट और रिपोर्टिंग में अधिक ईमानदारी प्रदर्शित होती है, वे ज्यादा मामले दर्ज करने के लिए मजबूर है। साथ ही पब्लिक हेल्थ का ना तो सांप्रदायिकरण किया जाना चाहिए और ना ही इसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। इस मामले में भी काफी गंभीर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी या किसी क्षेत्र का नहीं है, ये एक राष्ट्र मुद्दा है, एक स्वास्थ्य मुद्दा है, एक इंसानियत का मुद्दा है। ऐसे में बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी के अंदर आता हो, वहां पे जो उपलब्ध सामग्रियां होनी चाहिए वहां के पास के स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।